नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले जो सूचना है वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी आदि वैकेंसी को लेकर के है। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन है प्रशांत कुमार जी, इनका एक इंटरव्यू अभी आया है और उसमें इन्होंने बहुत सारे बदलावों को लेकर के भी बात की है, नकल सूचिता वगैरह की भी बात की है और भर्तियों के अधियाचन की भी बात की है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थियों के लिए यूपीटीईटी के जो नोट्स हैं वो बनकर के तैयार हो गए हैं। टारगेट विद पीएस परिहार टीम की तरफ से नोट्स तैयार किए गए, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफी अच्छे नोट्स हैं। जिस प्रकार के प्रश्न यूपीटीईटी पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है उसके हिसाब से नोट्स को तैयार किया गया है। ये देखिए आप लोग। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए और आपको ये नोट्स घर बैठे मिल जाएंगे। ये देखिए बाल विकास के नोट्स हैं और ये संस्कृत के नोट्स हैं और ये पर्यावरण अध्ययन के नोट्स हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरा वन लाइनर भी है और पूरा मटेरियल भी है। क्योंकि देखिए अब ऐसे केवल वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का पैटर्न, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन विस्तृत मतलब ये नहीं कि नोट्स बहुत भारी हों, बहुत ही छोटे छोटे नोट्स। ये देखिए आप लोग, ये देखिए, क्योंकि कम समय में आपको तैयारी करनी है, इस समय बहुत कम बचा हुआ है और उसी के हिसाब से इनको तैयार किया गया है। करते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये आज ही का न्यूज़पेपर है। ये देखिए, चूंकि इसमें बहुत सारा उहापोह रहता है, कभी अधियाचन आया, कभी अधियाचन नहीं आया, और आज के इस न्यूज़ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये अमर उजाला की न्यूज़ है और लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बोले, अब कोई नहीं कह सकेगा, सब पहले से तय है। गड़बड़ी करने, अफवाह फैलाने वालों के साथ होगा अपराधियों जैसा सख्त सलूक। एक हिदायत दी है कि कोई भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के विरोध में ना बोल पाए, जरा सा भी ना बोल पाए। और एक पत्रकार ने पूछा भी है कि आयोग ने जो अभी तक 3-4 साल में किया, जो निगेटिविटी फैली है समाज में, उसको लेकर के आप क्या करेंगे। तो इनका सीधा सा यही कहना था कि हम टाइट करेंगे। ये देखिए, पहले इसको देख लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे, सकारात्मक खबरों को भी देखेंगे। लिखा है 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर आउट होने के बाद अभ्यर्थियों में आयोग के प्रति बनी नकारात्मक धारणा को कैसे बदलेंगे। ये इसका जवाब देना चाहिए था कि हम पारदर्शिता पूर्वक भर्ती करवाएंगे, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और भी बहुत सारी चीजें कहना चाहिए। लेकिन इसका जवाब क्या दिया इन्होंने, ये देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 की परीक्षा में एसटीएफ की जांच में कमियां उजागर हुई थी, इसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे। तो इसमें जो लोगों ने आवाज उठाई थी, उन लोगों का क्या दोष था, आप ये बताइए। जिन लोगों ने कहा था कि ये पेपर इसका आउट हुआ है, पेपर में नकल हुई है, इसको रद्द किया जाए, तो उनका क्या दोष था, आप ये बताइए। इन्होंने क्या कहा कि अब कोई भी दुष्प्रचार करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या वो दुष्प्रचार था? क्या दुष्प्रचार की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा रद्द की गई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या भरोसा दिलाना चाहेगा जो वर्षों से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। इसका जवाब इन्होंने दिया कि आयोग ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदों को टूटने नहीं देगा, मेहनत से तैयारी करें। आयोग का यही प्रयास है कि मेधावी चुने और यही लोग भविष्य हैं। भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये देखो, बहुत ध्यान देने वाली बात है। आयोग सभी भर्तियों को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए काम कर रहा है। जो भी परीक्षा होगी पारदर्शी तरीके से होगी, आरक्षण का अनुपालन कराया जाएगा। यह बात तो सही है कि जब से ये चेयरमैन आए तब से परीक्षाएं पोस्टपोन नहीं हो रही हैं, सारी जो परीक्षाएं वो समय से हो रही हैं और भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी है। जो बात सही है वो बात सही है। आगे लिखा, पारदर्शिता को लेकर के आयोग क्या कुछ नया कर रहा है। पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की गई है। इससे कोई भी अभ्यर्थी एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अन्य परीक्षाओं के लिए भी, यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में केवल एक बार आपको ओटीआर करना है, फिर उसी ओटीआर से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी परीक्षाएं होती है वहां की सभी में आवेदन कर सकता है। पिछली भर्ती परीक्षाओं और विशेषकर पुलिस भर्ती परीक्षा से मिले अनुभवों के आधार पर नई तकनीक को लागू किया जाएगा। इस बार किन नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या एआई की भी मदद ली जा रही है? तो इसका भी जवाब दिया है कि पहली बार एआई आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी जा रही है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीओआईपी यानी कि वॉयस ओवर इंटरनेट फोन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। वहीं आयोग कार्यालय में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जहां से बैठे बैठे जहां पर भी परीक्षाएं होती है, जिन केंद्रों पर सीधे उसकी निगरानी का आयोग करता है। जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कंट्रोल रूम बनाया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी। और ये बात तो सही है कि पिछले कुछ वर्षों में काफी सारी चीजें जो है वो बदली हैं परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि इतने कड़वे अनुभव मिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, वहां पर आरओआर वगैरह का पेपर लीक हुआ, तो फिर वहां पर लिए बहुत सारे बदलाव किए गए भर्तियों में।
यूपी ट्रिपल एससी में पेपर लीक लगभग बंद हो चुका है, साल भर बैठना भी लगभग बंद हो चुका है। जो बैठते हैं तो वो मूर्ख हैं। और ओटीआर जैसी व्यवस्था हुई, प्रदेश में ज्यादातर भर्तियों में प्रीलिम्स मेंस किया गया, बायोमेट्रिक अनिवार्य की गई, बहुत सारी चीजें हुई और वही चीजें अब यहाँ पर भी हो रही हैं। लेकिन सभी परीक्षाओं में एआई कक्षों में एआई कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम और अन्य डिजिटल तकनीकी, ये सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। और पूछा गया कि भर्ती की प्रक्रिया में क्या बदलाव मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में उन्होंने, देखिए ये जो चेयरमैन है बहुत होशियार हैं, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं किसी भी इंटरव्यू में। जब इनका चयन होना था तब इन्होंने एक प्राइवेट किसी चैनल में कि अपनी बुक के विमोचन में इनसे पूछा गया था कि आप चर्चा चल रही है कि आपका चयन हो गया, तब भी इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा है और कोई जान नहीं पाया था। और यहाँ पर भी जो बदलाव होंगे उस तरीके के, तो ये बहुत ज्यादा ठोस जानकारी नहीं देंगे, बहुत ज्यादा ठोस जानकारी ये देते नहीं है। आगे लिखा कि भर्ती प्रक्रिया में जल्दी बड़े बदलाव दिखाई देंगे और अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाने के लिए कंप्यूटर आधारित पारदर्शी व्यवस्था की गई है। हाल ही में हुई 2 परीक्षाओं में जो कमियां मिली परीक्षकों ने बताई, उन्हें दूसरी परीक्षा में सुधार कर लिया जाएगा। ऐसे में हमारी टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, ये इनका कहना है। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली है। आयोग के पास कितने रियाचन आ चुके हैं, ये इसका भी जवाब इन्होंने यहाँ पर दिया है। इसको लेकर के चूंकि काफी उहापोह रहता है कि रियाचन आया है कि नहीं आया है, क्या है क्या नहीं है, तो इसका जवाब भी इन्होंने यहाँ पर दिया है कि एडेड स्कूलों के लिए जो भी अधियाचन आएगा उसका हम परीक्षण करेंगे, उसके बाद ही भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी माध्यमिक का मतलब है टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती इंटर कॉलेज तक। और बेसिक नगर क्षेत्र का, जिसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री ने और कई लोगों ने बताया कि 11,500 पदों का अधियाचन भेज दिया गया, तो इन्होंने भी पुष्टि कर दी है कि यह अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो भले ही ये अधियाचन ऑफलाइन मिला हो, अभी तक ऑनलाइन न मिला हो, क्योंकि कल के पेपर में ही जानकारी दी गई थी कि अभी तक तो पोर्टल ही इनका कि सही नहीं हुआ है और पोर्टल को सही होने में 2 महीने के समय लगेगा। तो ये अधियाचन है, तो इससे 2 चीजें निकल करके आती हैं स्पष्ट। एक तो ये कि टीजीटी पीजीटी की एक बड़ी भर्ती होगी, कब होगी ये नहीं कह सकते, यानी कि जो उम्मीद है कि टीजीटी का जो एग्जाम होगा उसके बाद में ही विज्ञापन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और बेसिक में भी जो उम्मीद नहीं थी, तो बेसिक के बारे में भी अब उम्मीद हो गई है कि बेसिक में भी एक भले छोटी भर्ती देखने को मिले आप लोगों को, छोटी भर्ती बेसिक की 11,500 वाली देखने को मिल सकती है। और वो जो 2,000 एडेड विद्यालय है, लगभग 1,800 पद, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से लगभग 13,000 के आसपास आपकी ये जो बेसिक की भर्ती है ये, और माध्यमिक की जो 16,000 टीजीटी, 2,700 पीजीटी, 2,500 प्रधानाध्यापक भर्ती, ये भर्तियां आप लोगों को इसी साल देखने को मिलेंगी। और ग्रामीण क्षेत्र की भर्तियां अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का वारा नारा नहीं होगा तब तक ये पता ही नहीं चल पाएगा कि सरकार के पास कितने पद रिक्त हैं। क्योंकि अभी ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के जो भी विद्यार्थी आरक्षित वर्ग के, उनको मौका देना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, कल सुनवाई हुई थी, सरकार ने कहा भी है हम कंसीडर करने वाले हैं, देखते हैं कि कितने विद्यार्थियों को हम ले सकते हैं। कोर्ट ने भी उनको 8 हफ्ते का समय दिया है। तो जब सीटें बचेंगी तभी आप लोगों को नई भर्ती ग्रामीण क्षेत्र की मिलेगी, जो बड़ी भर्ती जिसकी उम्मीद की जा रही थी 30,000 पदों की जो बातचीत चल रही है। नहीं तो अभी तो फिलहाल बेसिक की यही भर्ती है जो आपको देखने को मिलेगी। अगली सूचना है आप लोगों की टीआरई 4, ये बयान दिया गया है, शिक्षक अभ्यर्थी की तैयारी करें, जल्द निकलेगी बहाली। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि टीआरई 4 अभ्यर्थियों की समस्या पर गंभीरता से हो रहा है विचार। और यहाँ पर भी देखिए लिखा, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन या प्रदर्शन करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार जल्द ही नई बहाली लाने जा रही है। यहाँ पर भी लिखा है कि अतिशीघ्र नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखते हैं कब होगा इनका अतिशीघ्र। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।